जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन हब से मैं विजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आगे के सवालों को हम करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ा था, आज हम 8.2 को पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वैल्यूज़ को याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी इस चैप्टर के अंदर हमको बहुत अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं एक टेबल से, ठीक है। ये टेबल जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साइन कोस टेन में डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, यानी किस थीटा के लिए क्या वैल्यू साइन कोस और टेन की होगी, ठीक है। इसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री के लिए। तो इसको टेबल को बनाने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, उस तरीके को आप ध्यान से देखिए, ताकि कई बार अगर जब आप इस टेबल को भूल जाएं तो आप उससे टेबल को आसानी से बना सकते। इसके लिए हम 0 से गिनती लिखना चालू करते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। ये लिखने के बाद हम सबके अंदर 4 से डिवाइड करते हैं। 4 4 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, ठीक है। इसके बाद में सब पे रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू को पुट करना चालू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर 4 का डिवाइड अगर हम 0 में करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारा साइन 0 की वैल्यू हो गई। इसके आगे लिखा है 1/4, तो 1 का रूट तो हो जाता है 1 और 4 का रूट हो जाता है 2, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं ये लिखा है 1/4, ठीक है। 4 को हम कट करते हैं तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। अब इस पे रूट लगा हुआ है, हम रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा, 1/√2, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं ये लिखा है √3/4, तो √3 पे रूट हटाएंगे तो इसमें रूट तो हटने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो किसी का रूट नहीं होता, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा √3 और 4 अपॉन में 4 है, 4 का रूट बन जाएगा हमारा 2। यहाँ देखते हैं तो 4 1 जा 4, यानी कि आएगा यहाँ 1, और 1 का रूट होता है 1 का रूट तो कुछ होता नहीं है, 1 का रूट तो 1 ही होगा, ठीक है। तो जो हमारी कॉस की वैल्यू होती है वो साइन की वैल्यू की जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू होती है, जो कोस 60 की वैल्यू है, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू होती है। इस तरह से हम वैल्यू को उल्टा लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं tan के लिए, ठीक है। तो tan को हम एक बात को याद रखना है कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऊपर साइन की वैल्यू नीचे कोस की वैल्यू, ठीक है। मतलब साइन की वैल्यू में अगर हम कोस की वैल्यू का डिवाइड करें तो हमारे tan की वैल्यू हमको मिल जाती है। तो यहाँ से हम करते हैं, यदि हम 1 का डिवाइड, क्योंकि ऊपर साइन है नीचे कोस है, तो अगर 1 का डिवाइड 0 में करते हैं तो क्या आता है हमारा 0 मिलेगा, ठीक है। वहीं यहाँ डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमको 1/√3, यहाँ मिलेगा √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा √3/1। तो √3/1 को √3 हम लिख सकते हैं। वहीं 0 का डिवाइड जब 1 में करते हैं तो उसका आंसर होता है इन्फिनाइट, ठीक है। इस तरह से हमारी ये टेबल बनकर तैयार हो जाती है। तो इस टेबल को आप बनाना सीख गए। कई बार एग्जाम में अगर आप टेबल की वैल्यूज़ भूल जाते हैं तो अब इस तरह से जल्दी से हम टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। इसमें दिया है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की वैल्यू को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको पता है कि साइन 60 दे रखा है, साइन 60 की वैल्यू हमको पता है वो क्या होती है, वो होती है √3/2। ये अभी हमने टेबल बनाई थी उसी से निकाला है, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में क्या है हमारा कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। आगे देखते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की वैल्यू है वही हमारी कोस 60 की वैल्यू होती है, जो होती है 1/2। अब क्या करना है, हमको पता है रूल के अनुसार क्या होता है, पहले इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से करते हैं तो क्या आएगा 3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आएगा 4, प्लस
या 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं कितना आएगा 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा हमारा 4। ठीक है, इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे दोनों का फैक्टर, जो दोनों का जो बेस है वो दोनों सेम है हमारा, तो हो जाएगा 4 का डिवाइड 4 में किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, ठीक है 3 में, तो 3 आएगा। 4 का किया 4 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, कितना आएगा 1 ही आएगा। 3 और 1 हो गया हमारा 4/4। 4 का डिवाइड 4 से किया कितना आया हमारा 1। तो इस तरह से हमने इसका जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। इसके आगे हम इसी फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें हमको क्या दिया हुआ है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमको पता है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1, और cosec 60 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हमको पता है कि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो sin की वैल्यू है उसकी जस्ट उल्टी cosec की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि sin 60 की वैल्यू √3/2 है, तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, तो नीचे लिया है sec 30, ये भी सेम है। हमको पता है कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 2/√3। तो लिखते हैं हम 2/√3 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी हमारी 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी हमारी 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इनको सोल्व करने के लिए इनका हम क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेकर इससे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो 2 इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में √3 है, तो इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 2, 1 और √3 इनका हम एलसीएम करते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, वो आएगा 2/√3। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं हम, तो 2 का डिवाइड करेंगे 2√3 में, तो क्या बचेगा √3, ये हो गया हमारा √3 प्लस 1 का डिवाइड करेंगे तो इतनी बार ही जाएगा 2√3 बार, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो आएगा यहाँ पे 2√3 माइनस, या √3 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे कि 2√3 है, √3 का हमने डिवाइड किया तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, इस तरह नीचे करते हैं, तो नीचे भी 2 और √3 है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, वही 2√3 आने वाला है, 2√3। जब डिवाइड करेंगे √3 का √3 से 2√3 से, तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 2 4 प्लस 2 का डिवाइड हम करेंगे तो जाएगा √3 बार, √3 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो आएगा √3। 1 का डिवाइड किया तो 2√3 बार गया, और 2√3 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो जाएगा ये, इसका आंसर आएगा 2√3। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमारा क्या क्या ऐड हो सकता है, उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास नीचे थोड़ी जगह कम बचेगी फिर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, तो ये √3 और 2√3 हमको सेम मिल रहा है। ठीक है, इनको आसानी से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि x और 2x को जोड़ते हैं तो वो 3x बनता है। ठीक है, वैसे ही √3 और 2√3 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3√3। ठीक है, -4 अपॉन में 2√3, इनके अपॉन में वापस नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी √3 और 2√3 है, क्या हो जाएगा, ये भी 3√3 हो जाएगा। तो ये 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज़ यहाँ पे आप देखते हैं कि इनके जो ऊपर वाली संख्या है इसके बटे में भी 2√3 है, और नीचे वाली संख्या के बटे में भी क्या है 2√3 है, तो ये 2√3 और ये 2√3 आगे कट जाएगा। ठीक है, क्यों कटेगा, क्योंकि जब आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये भाग बदलेगा गुणा में। ठीक है, जब भाग गुणा में बदलेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, मतलब 2√3 ऊपर आएगा और 4 प्लस 3√3 ये नीचे आएगा, तो आपस में वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। ठीक है, अभी हमारा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, जब भी हमको
नीचे की संख्या रूट के अंदर दिखेगी तो क्या करेंगे हम इस संख्या का करेंगे हर का परिमीकरण, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है, अब भी इसको आप देख लो, समझ लो कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो अपॉन में हमको मिला हुआ है, क्या मिला है 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3, मतलब जो नीचे संख्या दे रखी है उसका ऊपर और नीचे दोनों में कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ जो चिन्ह दिया है उसका अपोजिट चिन्ह आपको लेना है। अगर यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ पे हमको लेना है प्लस का साइन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखें आगे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो इसको यहाँ पे अभी हमारा क्या है, आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3√3 माइनस 4 दिया है या 4 माइनस 3√3 दिया है। तो क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं कि हम इसको उलट लें, आगे पीछे कर ले थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ अगर माइनस, एक काम करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा, माइनस तो कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना तो ये माइनस आ जाएगा आगे, यहाँ माइनस नहीं था तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, 4 माइनस 3√3 अपॉन में 4 प्लस 3√3, क्योंकि यहाँ तो हमारा सेम फैक्टर दिख रहा है, बस साइन का अंतर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया। ध्यान से देखते हैं हम तो हमको यहाँ पे एक आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका दिखाई देती है कि यहाँ दिख रहा है a माइनस बी, यानी कि ये तो हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस तो बाहर है ही सही, माइनस बाहर है कॉमन के रूप में, तो वो लिखेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि 4 माइनस 3√3 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या दिख रहा है हमको, नीचे दिख रहा है a प्लस बी, और a माइनस बी अगर हो तो उसका क्या बनता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला बनता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम 4 को मानते हैं a के रूप में और 3√3 को मानते हैं b के रूप में। तो यहाँ हमारा इस आइडेंटिटी के अनुसार हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको हम खोल सकते हैं, a माइनस बी के जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उससे उसको हम खोलेंगे। ठीक है, तो खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस को हम पहले बाहर लेके रखते हैं। ठीक है, तो बनेगा हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3, यानी कि 3 9 या 27, तो लिखेंगे हम 27। ठीक है, माइनस क्या है 2ab, तो 2ab, तो 2 की जगह क्या रखेंगे हम, 2 की जगह 2 ही रखेंगे। ठीक है, a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे हम 4 और b की जगह रखेंगे 3√3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चुक 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24√3। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अपॉन में हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर पता है अभी हमने किया था 27, तो ये हो गया 27। ठीक है, यहाँ करते हैं, तो यहाँ करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे देखो माइनस के चिन्ह को हम आगे लेके रखते हैं। ठीक है, आगे लेके रख लिया, अंदर देखो 16 और 27 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 43, तो 43 माइनस 24√3 अपॉन में देखो, अपॉन में क्या है 27 में 16 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 11, ये माइनस माइनस आपस में जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। इसके आगे हम करते हैं तो बाकी के सवाल आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन सेकंड दिया है उसमें दिया है सही विकल्प चुनना है। ठीक है, इसमें आपको जो फर्स्ट दिया है वो दिया है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसमें आपको जो tan 30 की वैल्यू है वो पुट करके आंसर निकालना है, और जो आंसर आ रहा है वो
साइन, कॉस, टेन या साइन, जिसमें भी उसका आंसर सेम मिल रहेगा जो हमारे टेबल में था, उससे हमारा आंसर निकल जाएगा कि ये किसका आंसर आया है। जैसे कि अगर हमको मिलता है 1/√2 मिलता है तो हमको पता चल जाएगा 1/√2 किसका होता है, साइन 45 का या फिर कॉस 45 का। हमको जो ऑप्शन में मिल रहा है वो हम यहाँ से चुन लेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे है नहीं, तो समझना है आपको। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी एक जैसे हैं, तो इनमें आप केवल वैल्यू पुट करके इनके आंसर को निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन 3 दिया है वो देखते हैं हम। उसने दिया हमको क्या कि यदि 10a + b, क्या दिया है, 10a + b दिया है हमको √3, और दूसरा दिया है हमको 10a - b = 1/√3, और यहाँ से हमको क्या करना है, ए और बी के आंसर को निकालना है, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चीज़ देखते हैं कि जो √3 है ये किसका एंगल है, और 10 60 का एंगल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हम पहले 10a + b = इसकी जगह √3 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमको डिग्री में चाहिए, उसने डिग्री दिया है हमको, यानी कि थीटा के रूप में दिया है, तो हमको उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हमको पता है कि ये 10, जब 10 जो है जब इक्वल के इधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि tan से tan कैंसिल, ठीक है, बचा क्या हमारे पास में, बचा a + b = 60 डिग्री। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा हमको जो दिया था वो दिया है 10a - b = 1/√3। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि 1/√3 किसकी वैल्यू है, ये है tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं हम कि tan से tan कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में, a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर्स ने कुछ अलग तरीके से करवाया हो, लेकिन अब मैं आपको केवल बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये करें, आपको समझ में आए तो, नहीं तो जो आपके टीचर बताए वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो दोनों इक्वेशन हमको दे रखी है, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि a + b = 60, a - b = 30। यहाँ पे हमको इनके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमको दो संख्या ऐसी मिल रही है जिनके साइन अपोजिट ही हैं, ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिकली कट ही जाएंगी। बचेगा क्या, a + a हो जाएगा ये 2a, 60 और 30 हो जाएगा 90। तो a = कितना आ जाएगा हमारा, 45। क्यों, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा इक्वल के, तो 90 के अपॉन में जाएगा, कटेगा 45 आएगा, ठीक है। हमको a मिल गया, हमको अब क्या चाहिए, हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो a की वैल्यू है, a का जो मान है वो पुट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, जिसमें आपको करना है आप कर सकते हो। मैं तो करूँगा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, एक में रखने पर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, वो थी a + b = 60। अब क्या करेंगे, a की जगह पे रखूँगा मैं 45, तो ये हो गया हमारा 45 + b = 60, b = 60 - 45, तो b कितना आ गया हमारा 15। इस तरह से हमने a और b दोनों के आंसर में निकाल लिए हैं। इसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उनमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको दे रखा है कि साइन a + b = साइन a और साइन b, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये जो यहाँ पे साइन में a + b दे रखा है, ये एक पर्टिकुलर एंगल है, और साइन a और साइन b अलग अलग दो एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद दे रखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ के साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि देखते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर 1/2 √3/2 फिर 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, यानी एंगल में वृद्धि होने के साथ साथ इसमें इसके वैल्यू में भी वृद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। हम देखते हैं जब tan कॉस की टेबल देखते हैं तो लगातार उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है, मतलब थीटा में वृद्धि होती है उतनी वैल्यू उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो ये अपना फॉल्स है। अगला है चौथा,
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल कोस थीटा होता है, तो ये भी रॉन्ग है। ये भी क्या है, ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमेशा साइन थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू दोनों में अगर इक्वल होती है तो हर बार हमारी वैल्यू सेम नहीं होती है, ओनली 45 पे होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा फॉल्स हो गया। लास्ट है कि a इक्वल 0 डिग्री, जब a का मान क्या 0 डिग्री हो, मतलब एंगल जो हमारा 0 डिग्री हो, तो कॉट a परिभाषित नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है अनडिफाइंड होती है। ठीक है, यानी कि वो अपरिभाषित होती है। इसके बाद हम 8.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, आप उन्हें नोट करिएगा। फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जो देखते हैं हम, जो है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल होता है कॉस है, कॉस 90 माइनस ए इक्वल होता है साइन है, टेन 90 माइनस ए इक्वल होता है कॉट है, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल होता है टेन है। वहीं सेक 90 माइनस ए इक्वल कॉसेक है, और कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल होता है सेक है। ठीक है, अब ये 90 माइनस क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाते हैं चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है हमारा 90 डिग्री के लिए, ये होता है हमारा 0 डिग्री के लिए। ठीक है, तो साइन 90 माइनस है, यानी कि साइन का जो थीटा है वो क्या होगा, 90 माइनस है, तो 90 में से कुछ घटेगा, 90 में से अगर कुछ भी घटता है तो वो कहाँ आएगा, इस एरिया के अंदर आएगा। ठीक है, तो जब साइन का मान 90 माइनस से होता है, मतलब 90 वर्ड जब आ गया, तो समझ जाओ कि साइन को चेंज करना है। तो साइन चेंज होगा कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, और सेक चेंज होगा कोसेक में। मतलब देखो, सेक कोसेक आपस में एक्सचेंज होंगे, टेन कोट आपस में एक्सचेंज होंगे, साइन कोस आपस में एक्सचेंज होंगे। ठीक है, यानी कि जब भी 90 आएगा हम उनको चेंज कर देंगे, साइन को कॉस में, कोसेक को सेक में, और कॉट को टेन में चेंज कर देंगे। और ये यहाँ पर हमको समझ में आता है 90 माइनस ए का मतलब ये है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज 8.3 के अंदर। तो यहाँ हम कर देते हैं 8.3। ठीक है, अब इसके कुछ सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, वो दिया है इसने, निम्नलिखित के मान निकालिए। हमको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, निकालनी है हमको साइन 18 अपॉन कॉस 72 की। ठीक है, तो हम करते हैं, और एक क्वेश्चन और साइड में नोट करते हैं हम, जो हम कर लेते हैं कोसेक 31 माइनस सेक 59 का। ठीक है, तो इन दोनों सवाल को लेकर हम कंटिन्यू करते हैं, इनके दोनों को प्रूफ करते हैं। तो हमको यहाँ साइन दे रखा है साइन 18 या कोस 72। देखिए, अगर यहाँ पे हमारे थीटा होता 30, 60 या 45, तो हम उसको डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर देते। भाई यहाँ हमको इनकी वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ 18 दिया है, 72 दिया है, तो देखो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 90 हमारा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। अगर हम ऊपर वालों को चेंज करते हैं, हमको पता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। ठीक है, क्योंकि 90 में से अगर 72 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 18। ठीक है, तो ये हमने रूप चेंज कर दिया है इसका, लेकिन ये है तो वही चीज़ है। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा है, कॉस 72। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए, क्योंकि ये 72 जो एक एंगल ही है, हमको पता है कि साइन 90 माइनस ए कितना होता है, कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऊपर का कॉस 72, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 72 है, नीचे क्या होगा, वो भी होगा क्या, कॉस 72। तो देखो दोनों कॉस 72 है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा हमारा आंसर, 1। ठीक है, इसको देखते हैं, तो यहाँ पे कोसेक और सेक, हमको पता है कोसेक सेक आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, और 31 और 59 को अगर जोड़ते हैं तो भी 90 हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ऐसा मत करना है कि आप दोनों को चेंज कर दो, हमको किसी एक को ही चेंज करना है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 घटता है तो बचता 31 है, मतलब कि ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, बस इनका हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया है। ठीक है, माइनस सेक 59। ठीक है, अब हमको पता है ये कोसेक 90 माइनस ए कितना होता है, सेक ए, चेंज करते हैं, ये हो जाएगा सेक ए, यानी कि सेक 59 माइनस सेक
9, दोनों हमारे इक्वल है और क्या है साइन अपोजिट है तो आपस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जैसे कि 4 - 4 कितना होता है, 0 होता है ना, वैसे ही sec 59 - sec 59 क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों ऐड हो जाते। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ गया हमारा 0। इसी तरह से इसके जो बाकी सवाल है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे के जो सवाल दिए हैं उनको हम करते हैं। देखिए फर्स्ट के आपके जो चारों है वो आप आसानी से कर सकते हैं, सेकंड है वो आपको मैं करवा देता हूँ एक सवाल उसका। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल आपको ऐसा नहीं केवल प्रूफ करने के लिए आएगा, हो सकता है आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए कि क्या ये प्रूफ्ड है, ये ट्रू है या फॉल्स है, या ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर आ जाए कि 1048, 1023, 1042, 1067 इनका जो आंसर है वो कितना आएगा। ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा ABCD, आपको आंसर निकालना है तो कैसे करने हैं, इसको हमको प्रूफ ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते हैं। देखो यहाँ पे 48 दिया है, यहाँ पे 42 दिया है, दोनों को जोड़ते हैं तो हमको 90 दिखता है, तो इसको हम इस तरह चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 1048, इसको आगे लाते हैं तो हो जाएगा 1042, ये पीछे हो जाएगा 1023, 1067 इक्वल 1। हमको इसमें इक्वल 1 इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम ये करते हैं कि हमको पता है दोनों का सम कितना 90 हो रहा है, तो इसको हम चेंज करते हैं किसमें, कॉस की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 10 90 - 42, 1042 ये हो जाएगा। इसको भी चेंज कर लेते हैं हम। देखो इन दोनों में से एक को चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। हम आगे वालों को चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा 1090 - 67 और ये 1067, हम इसको ऐसा रहने देते हैं। किसको चेंज किया हमने, एक तो इसको चेंज किया और एक इसको चेंज किया। ठीक है, अब 1090 - a कितना होता है, 1090 - a होता है कोट है, तो ये हो जाएगा हमारा कोट 42, 1042। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोट 67, 1067 इक्वल 1। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमको 1 प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमको पता है कि जो tan होता है, tan है उसका अपोजिट क्या होता है, cot a होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि cot a। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, tan a को चेंज कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा cot 42 मल्टीप्लाई 1/cot 42, जो कि 1042 क्या हो जाएगा, cot 42। यहाँ करते हैं हम, तो यहाँ भी इसको हम cot में रहने देते हैं, cot 67, इसको चेंज कर लिया, ये हो गया 1/1/cot 67। ठीक है, अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई में है और इक्वल भी है, तो क्या होगा, ये आपस में कैंसिल, कितना बचेगा 1 = 1। हमने इसको भी इक्वल प्रूफ कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है, यदि A, B और C ये क्या है, किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, यानी कि क्या हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल इस तरह से हो तो जो A, B और C जो है क्या इनके अंतःकोण है। ठीक है, तो हमको दिखाना क्या है कि साइन B + C/2 इक्वल cos A/2। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, हमको क्या बताया गया है, हमको बताया गया है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C क्या है, किसी ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ABC के क्या है, ये अंतःकोण है। अंतःकोण है यानी कि हमको ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180। लिख दिया कि एंगल A, एंगल B, एंगल C कितना है हमारा, ABC कितना हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हमको दिख रहा है कि सबके अपोन में 2 लिखा है, तो क्या करेंगे हम इसमें डिवाइड कर देंगे 2 का, क्या कर देंगे 2 का डिवाइड, इधर भी किया इधर भी किया, तो ये हो गया हमारा A + B + C/2 इक्वल 90। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इनको अलग अलग करते हैं। कैसे करेंगे, देखो A/2 लिखा है यानी केवल A के बटे में 2 लिखना है और B + C के बटे में 2 लिखना है, ऐसे फैक्टर करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं A/2 B + C/2 इक्वल
90। हमको दिख रहा है कि a बाई 2 इक्वल के उधर है, तो इसको हम इक्वल के उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, हमको दोनों तरफ दिख रहा है, इस साइड साइन दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम दोनों साइड हम साइन का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जैसा हमको दे रखा हमको वैसा प्रूफ करना है, तो जैसा उसने किया है वैसे हमको करना पड़ेगा, साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों साइड में साइन का मल्टीप्लाई किया तो क्या साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल साइन 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, हमको पता है कि साइन 90 माइनस a कितना होता है, cos a होता है, तो यही चेंज करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल cos a बाय 2। अब क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना है, सवाल हमारा हो चुका है ऑलरेडी, जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है ना, और इसके बाकी के तो सवालों को हम किसी अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर इन सवालों में कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये डाउट है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ताकि आपको आगे की और वीडियो आसानी से मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।